अगर आपको रेलवे स्टेशन पर दुकान लगानी है, कोई भी काम करना है, अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है या फिर वहाँ पे चाट, समोसा इस टाइप का जो भी ठेला-वेला लगे होते हैं चाय-पानी के, अगर वो आपको काम करना है, तो ये किस तरीके से ठेका मिलता है? कहाँ इसको अप्लाई करना पड़ता है? कितना इसमें खर्चा आता है? यानी कितने साल का ये टेंडर होता है? कौन इसको दिलवा सकता है और कौन इसको ले सकता है? कितनी इसमें एलिजिबिलिटी होती है? वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपको जब भी रेलवे में कैंटीन खोलना है, ठेला लगाना है, कुछ भी करना है, तो आप बड़े स्टेशन की तरफ ना जाएँ। जैसे कोई जंक्शन होता है, दिल्ली-मुंबई का स्टेशन होता है, कोई बड़े शहर का स्टेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ रहती है। आप ऐसी जगह तो बिल्कुल ना जाएँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। अगर आपको शुरुआत करनी है, तो छोटे स्टेशन से करें, जहाँ पे 10, 12, 15 गाड़ियाँ आती हों, ठीक है? और वहाँ पर आराम से रश चलता हो, आपका खर्चा निकलता रहे। बड़े के चक्कर में पड़ेंगे तो फँस जाएँगे क्योंकि इसमें खर्चा बहुत मोटा आता है। चलो डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन से स्टेप पे इसमें कितना खर्चा आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपके काम की है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि रेलवे स्टेशन पर जो दुकान मिलती है, वो ऐसे ही दुकान नहीं मिलती कि कोई भी मुँह उठा के चला जाए और उसको दुकान मिल जाए। ये पूरा टेंडर प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट रन करती है। सरकार के अंडर में सारा कुछ होता है। सरकार जिसको चाहे उसको दुकान देती है, ये किसी को भी ऐसे रैंडमली नहीं दे देती। रेलवे में जो फूड वेंडर के ठेके मिलते हैं या फिर जो कैंटीन खोलने की परमिशंस मिलती हैं स्टेशन पर, वो 2 वेबसाइट के थ्रू मिलती हैं। सबसे पहले जो वेबसाइट होती है वो आईआरसीटीसी होती है और जो दूसरी वेबसाइट होती है वो आईआरईपीएस होती है। इन वेबसाइट पर जाके आप समय-समय पर देख सकते हैं कि कौन-सी वेबसाइट पर वेंडर की जो निकली हुई है जगह या फिर जो टेंडर वगैरह चल रहा है, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक स्टेप समझना ज़रूरी है। आप अगर वेबसाइट पे पहुँच गए हैं, तो आप इसमें रैंडमली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको काम क्या करना है। तो ये 3 टेंडर होते हैं स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग तरीके से। आपको ठेला लगाना है, आपको छोटी कैंटीन खोलनी है या फिर बड़ी कैंटीन होती है। सबका अलग रेट होता है, सबकी अलग बिड होती है। ये सारी चीज़ें अलग-अलग प्रोसेस में चलती हैं। अब देखो, जैसे इसमें एक बात और समझ लो। मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्टर आपको पता है इसमें करोड़ों रुपए देते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आप चाहते हैं किसी अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन पे अपना ठेला लगाना, अपने चाय समोसे की दुकान लगाना, तो जो बड़े ठेकेदार होते हैं, उनके पास मान लो टेंडर आ गया, आप उनसे मिलके, उनको पैसा देके जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से उनसे पैसा देके आप वो दुकान शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बड़े ठेकेदार कभी भी ठेला नहीं लगाते, कभी भी दुकान नहीं लगाते। वो देते फिर भी छोटे ठेकेदारों को ही हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के पास जाएँगे तो आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। चलो इसकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल समझ लेते हैं। कितना पैसा काम में आता है, कितने महीने का रेंट जाता है। कोई भी रेंट डिपेंड करता है उसके स्टेशन की लोकेशन पर। मान लो आपके पास, आपके घर के पास-पास बिल्कुल लोअर लोकेशन है, मतलब कोई जंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, 10-12 गाड़ी आती हैं, तो वहाँ का जो रेंट हो सकता है, महीने का नॉर्मल 20,000 रुपए हो सकता है। कम से कम जो ग्राफ बनता है इसका 10,000 से 20,000 तक बनता है और इससे बड़ा स्टेशन है, तो वो 20,000 से 50,000 तक बन सकता है और जो नॉर्मल बड़ा जैसे जंक्शन मान के चलिए, तो वो 50,000 से 80,000 तक भी हो सकता है। देखो, ये एक नॉमिनल प्राइस है, ये ऊपर-नीचे भी हो सकता है। लेकिन जैसे वेबसाइट के अनुसार जानकारी है, इसमें नॉर्मल जो प्राइसेज़ होते हैं, वो इतने ही होते हैं। एक जंक्शन का नॉर्मल प्राइस होता है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर चला जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद वेबसाइट पे टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड करना है, उनको फिल करना है। उनके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीजें होनी चाहिए और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट होता है वो होना चाहिए। वो 50,000 से 2 लाख रुपए तक होता है और डिपेंड करता है स्टेशन की लोकेशन पर। जैसे दिल्ली और मुंबई का स्टेशन लोकेशन है, उसका जो किराया होता है वो 1 लाख रुपए महीने तक होता है, 1 से 2 लाख रुपए महीने तक। और एक नॉर्मल जो स्टेशन होता है उसका किराया होता है 5,000 से 20,000 रुपए तक। आपने पे नोटिस किया होगा, जिस स्टेशन पर सिलेंडर चलता है, मतलब जहां हाथ क्या छोले भटूरे निकाल रहा होता है गरम गरम कढ़ाई में, तो वहां का जो किराया होता है, वहां का किराया डेली का 100-200 रुपए जरूर ज्यादा होता है। और जहां पर बिना सिलेंडर के काम हो रहा है, मतलब सिलेंडर नहीं चल रहा है, भट्टी नहीं चल रही है और सारा फूड पैकेजिंग आ रहा है, वहां पर जो सेल होता है वहां पर किराया कम होता है। ये भी डिपेंड करता है। ये देखो, बहुत नॉमिनल चीज है, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। जहां पर ताजा खाना बनता है वहां पर किराया ज्यादा देना पड़ता है, जहां पर कम खाना मतलब ताजा नहीं बनता वहां पर किराया कम देना पड़ता है। इसलिए बहुत से स्टेशन पे आपने नोटिस किया होगा कि आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन ताजा छोले भटूरे, ताजा समोसे, इस टाइप की चीजें नहीं बन रही होंगी, वो सारी पैकेजिंग में ही आती हैं। और कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां पे डायरेक्टली सिलेंडर चल रहा होता है और वहां पे जो किराया उसका वो महंगा होता है। आप चाहें तो कभी भी किसी वेंडर से इस बारे में बात करके पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी होगा कि टेंडर 1 साल से 5 साल का होता है। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 1 साल का आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा और 5 साल का लेते हैं तब उसके हिसाब से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो कोई भी टेंडर लेने के लिए मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए।
और अगर आपको टेंडर मिल जाता है तो ठेला लगाने के लिए कम से कम 20 से 50,000 रुपए का खर्चा आता है और छोटा स्टॉल करने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और अगर आप सुटेबल हैं कि महीने का कम से कम 20,000 से 50,000 में किराया निकाल सकूं, तो फिर आप इस टेंडर में आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।